बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे 9वीं क्लास के रियाजी के चैप्टर नंबर 6 की मशक 6.4, जिसमें उसने बोला है पहला सवाल के विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेटर के बगैर आपने कुछ तकूनियाती निस्बतें स्पेशल एंगल्स यानी 30 डिग्री 45 से 60 डिग्री के लिए मालूम करनी है। तो सवाल की तरफ बढ़ने से पहले सिर्फ हम 5 से 8 मिनट में ये चीजें सीख जाते हैं कि स्पेशल एंगल्स क्या हैं और इनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कैसे हम फाइंड करेंगे और ये कहाँ से ड्राइव होती हैं। ये अगर हमें पता चल जाएगा तो क्वेश्चन हल करना हमारे लिए मसला नहीं है। तो आइए पहले हम ट्राइंगल्स लेते हैं। दो ट्राइंगल्स हम लेंगे। एक दोनों ट्राइंगल्स हमारी राइट एंगल मतलब कायमा ज़ाविया मसल्लसें होंगी, लेकिन एक ऐसी हम ट्राइंगल लेंगे जिसमें हमारा एक एंगल 45 डिग्री तो ऑफ कोर्स दूसरा भी 45 डिग्री होगा। अभी हम करेंगे ये सारा कुछ। और दूसरी हम ट्राइंगल लेंगे कायमा ज़ाविया मसल्लस ही होगी वो भी, लेकिन उसमें एक एंगल हम 30 का लेंगे तो दूसरा हम लेंगे 60 का। ठीक है, तो तीसरा ऑटोमेटिकली 90 का होगा। तो इन दोनों की मदद से फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड करेंगे और साथ ही साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का जो टेबल है वो कैसे बनाना है और उसका आसान तरीका क्या है वो भी हम इंशाल्लाह भी सीखेंगे। तो आपने मेरे साथ रहना है, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन कर लेते हैं। जो हमने डेफिनेशन पहले भी पढ़ी हुई हैं वो जल्दी से हम लिख लेते हैं कि साइन थीटा हमारे पास क्या था, अमूद बटे वतर। ठीक है, कॉस थीटा हमारे पास क्या था, कायदा बटे वतर। और इसी तरह टेन थीटा हमारे पास क्या था, आपको याद हो ये था अमूद बटे कायदा। ठीक है, तो ये तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे और तीन इनके रेसिप्रोकल थे। साइन का रेसिप्रोकल क्या था आपको याद हो, वो था कोसेकंड थीटा। ठीक है, वो इसका उलट हो जाएगा, वतर ऊपर चला जाएगा, अमूद नीचे आ जाएगा। इसी तरह कॉस का उलट क्या था, सेकंड थीटा। ठीक है, वतर ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर और कायदा नीचे, मुझसे थोड़ा वतर और नीचे आ जाएगा कायदा। ठीक है, टैन का उलट क्या होता है, कोटेनड थीटा, जिसको हम कॉट थीटा का नाम देते हैं। तो कायदा ऊपर चला गया और अमूद नीचे आ गया। तो ये तीन इसके रेसिप्रोकल्स थे और तीन बेसिक्स थे। तो ये रेशोज आपने याद रखनी है। यहाँ अमूद वतर कायदा असल में है क्या, यहाँ पर अमूद कायदा वतर इस तरह है कि अगर आपके पास एक कायमा ज़ाविया मसल्लस मौजूद हो और यहाँ पर एक एंगल हम थीटा ले रहे हों तो ए बी सी, ये मैं कहता हूँ कॉर्नर पॉइंट्स हैं ट्राइंगल के। तो थीटा के सामने वाली साइड, ये थीटा के सामने वाली साइड अमूद होगी। थीटा के साथ जो अटैच है बेस, इसको हम कायदे का नाम देंगे। और ये 90 एंगल के सामने ये जो तिरछी लाइन है इसको हम बोलेंगे वतर। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो साइन थीटा हमारे पास क्या आएगा, अमूद बटे वतर, यानी अमूद को वतर से डिवाइड कर देंगे, साइन थीटा आ जाएगा, थीटा का साइन आ जाएगा। थीटा का कॉस लाना हो तो कायदे को वतर से तकसीम करोगे, इसी तरह बाकी भी। ठीक है, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइजेस में। तो अब यहाँ पर हम एक ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, ये मान लो इस तरह है, मैं फर्ज कर लेता हूँ इस तरह से हमने ली है। इसको नाम दे लें ए बी सी कह लो। और यहाँ पर आपका एंगल 90 का है और मैं कहता हूँ ये आपका एंगल 45 डिग्री है, 45 डिग्री हम ले रहे हैं और यहाँ पर 90 डिग्री है। अब हमें पता है कि ट्राइंगल के अंदर वाले जाविये एंगल्स, इनको अगर हम जमा करें, मैं कहता हूँ जाविया, ये जाविये की निशानी है, याद रखना। जाविया ए जमा जाविया बी जमा जाविया सी, ये हमारे पास होता है 180 डिग्री। ठीक है, ट्राइंगल के अंदरूनी जावियों का मजमुआ कितना होता है, 180 डिग्री। जाविया ए हमने रखा है 45, जाविया बी हमारे पास है 90, जाविया सी हमें चाहिए, तो 180 हो गया। तो 45 90 को दूसरी साइड पर ले जाओ, जाविया सी आ जाएगा 180 माइनस 45 माइनस 90। तो 180 में से 90 निकाले 90 और 90 में से 45 निकाल दोगे तो आपके पास 45 डिग्री आ जाएगा। मतलब ये एंगल भी आपका कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, अब हमने सपोज कर लेना है कि ये बेस है। अगर आप इसको थीटा मान लो, इस वाले एंगल को, जाविया ए वाले एंगल को थीटा मान लो यो, तो यहाँ पर ये चूंकि नीचे है अब, तो ये आपका बनेगा बेस और ये इसके सामने ये बनेगा अमूद। हम लिख देते हैं इधर ये अमूद,
ये बेस है मतलब कायदा है, और 90 के सामने हमेशा होता है आपका वतर। ठीक है, असल में ये कहाँ से आई है, हमने ये स्केयर लिया है असल में। ठीक है, इस तरह से अगर हम इसको कर लें, ये देखो, तो ये एक स्केयर लिया है, और स्केयर ऐसा लिया है जिसके लंबाई यूनिट है, मतलब एक है। यानी अगर ये एक है तो ये भी एक है, एक एक। अब ये 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर कुछ भी हो सकता है, हम यूनिट को डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये एक, तो इस तरह हमने ये ए बी सी ट्राइंगल ली है ये वाली। ठीक है, अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं यहां से, ये नहीं है हमारे पास। अब ये ट्राइंगल ली है, अब ये भी इसका एक है और ये साइड भी इसकी एक है, मतलब कायदा भी एक है, अमूद भी एक है। अब वतर हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पर लगा हुआ आप मसला फिसागोरस। तो मसला फिसागोरस हम टू द पॉइंट लगाते हैं कि कायदे का स्क्वायर जमा अमूद का स्क्वायर बराबर होता है वतर का स्क्वायर। ठीक है, अब ए का स्क्वायर एक और इस ए का स्क्वायर भी एक, तो वतर का स्क्वायर आ गया। तो एक एक कितने हो गए, दो, वतर का स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप जजर ले लो, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और वतर आपका फाइनली क्या आ जाएगा, दो का जजर। मतलब ये ए सी, ये आपके पास क्या है, दो का जजर। ठीक है, बस ये चीज आप समझ लो, यहाँ तक आगे काम हमारा आसान है। इसी तरह से हम लगे हाथों एक और ट्राइंगल डिस्कस कर लेते हैं। अब हम एक लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल होती क्या है, जिसको मुसाविल इजला का नाम देते हैं। ठीक है, मान लो ये आपके पास ए है, बी है, सी है। ए से बी, बी से सी और सी से ए, ये तीनों लंबाइयां आपस में बराबर है। ठीक है, ये तीनों लंबाइयां आपस में बराबर है। अब यहां पर आप इस तरह करो, और इसके यहां पर एंगल अंदर कितने होंगे, 60-60 डिग्री होंगे। याद रखना, अगर किसी ट्राइंगल में साइड्स बराबर होंगी तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होते हैं, मुखालिफ जाविये भी आपस में बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर देख लो आप, अब ये अगर ये एक है, ये एक है, तो इस एक के सामने कितना है, 45 डिग्री। तो इस एक के सामने भी कितना है, 45 डिग्री। जब साइडें आपस में बराबर होंगी तो इनके सामने वाले एंगल भी आपस में बराबर होंगे। इसको रिवर्स भी कर सकते हैं कि अगर एंगल्स आपस में बराबर होंगे तो इनके मुखालिफ अजला यानी अपोजिट साइड भी आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो अब मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने ले ली है, और इनके अजला की लंबाइयां हम मान लेते हैं 2 है। यानी अगर ए से सी तक ये 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर, कोई भी यूनिट आप डिसाइड कर सकते हो। तो ये भी कितनी है, 2, और ये भी कितनी है, 2। ठीक है, तीनों साइडें आपस में बराबर हैं। अब अंदर वाले एंगल्स कितने होंगे, जाविया ए, बी और सी, ये कितने होंगे, तीनों एंगल्स आपस में बराबर हैं। और हमें पता है कि ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स, अंदरूनी जाविये, इनको जमा करें तो 180 बनता है, 180 डिग्री बनता है, और तीनों आपस में बराबर भी हैं। तो कितने कितने के होंगे, 60-60 के। ठीक है, ये भी कितने का होगा, 60 डिग्री, ये भी कितने का जी, 60 डिग्री, और ये भी कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। ठीक हो गया, ये 60 डिग्री। अब हमने करना क्या है, यहाँ बी से आपने नीचे अमूद गिराना है, जिसको कहते हैं परपेंडिकुलर ड्रा करना। ठीक है, अमूद गिराना, यानी यहाँ से आप सीधी ऐसी लाइन नीचे लाओगे जो ए सी के साथ 90 का एंगल बनाती होगी, वो हम लेकर आते हैं। अब इसको मैं ले आता हूँ बिल्कुल सीधा नीचे, इस तरह से। ठीक हो गया, ये थोड़ी टेढ़ी हो गई, आपने स्केल से बिल्कुल सीधा कर लेनी है। अब देखो ये 60 डिग्री था, अब इसका हाफ हो चुका है, 30 यहाँ पर रह गया और 30 ही यहाँ पर रह गया, 30-30 डिग्री हो गए। ठीक है, और ये टोटल था ए सी 2, और ये 2 हिस्सों में बराबर डिवाइड हो गया। मतलब अब ये 2 नहीं रहा, ये इसको हम डी का नाम दे दें। ए से डी तक 1 यूनिट है और डी से सी तक फिर 1 यूनिट बन गया। ठीक हो गया जी। अब हम एक ट्राइंगल डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि दोनों ट्राइंगल, अब 2 ट्राइंगल्स बन गए और दोनों सेम है। अगर यहाँ 60 है, यहाँ 60 है, यहाँ 30 है, यहाँ 30 है, अगर यहाँ 90 का एंगल है तो यहाँ पर भी 90 का एंगल है। ठीक है, तो एक को हम अब रिमूव कर देते हैं और एक रख लेते हैं अपने काम की। ठीक है, तो अब हम इस हिस्से को रिमूव कर देंगे, ये हमारे पास नहीं है मान लो। ठीक है, ये चला गया। अब आपने ये करना है, इस 2 को भी खत्म कर देते हैं, ये सारा कुछ।
अब ये आपके पास ट्राइंगल है BCD, ये वाली। अब यहाँ पर हमारे पास वतर भी मालूम है हमें, 2 है 90 के एंगल के सामने, और इस 30 डिग्री के सामने जिले की लंबाई एक है यूनिट सेंटीमीटर या मीटर। अब मसला फिसागोरस हम लगाएंगे, और ये आपका ये वाली साइड आल्टीट्यूड इसको कह लो, ये हम मालूम करेंगे। तो इसको मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, वही चीज। अब ये देखो, इसको मान लो कायदा है 60 के एंगल के लिहाज से, कि आप कह लो कायदे का स्क्वायर जमा, इसको आप मान लो अमूद है, अमूद का स्क्वायर बराबर है जी वतर का स्क्वायर। तो कायदा आपका कितना है, एक का स्क्वायर। अमूद तो हमने मालूम करना है, और वतर कितना है, 2, तो मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब अमूद का स्क्वायर बराबर आएगा 2 का स्क्वायर 4, और ये 1 का स्क्वायर 1 जमा हो रहा है, दूसरी साइड पे ले आओ माइनस हो जाएगा, 1 रह जाएगा, और 1 आ गया। अमूद का स्क्वायर आपके पास आ गया, 4 में से 1 निकाला 3, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप जजर ले लो तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अमूद आपके पास आ जाएगा 3 का जजर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई लंबाई 3 का जजर। बस अभी आप ट्राइंगल से समझ गए होंगे। अब आगे वाला काम बिल्कुल आसान है। बस यही हमारे पास मेन टारगेट था कि हम ट्राइंगल्स को समझें। 2 तरह के हमारे पास ट्राइंगल है। अब इन 2 ट्राइंगल्स की मदद से हम स्पेशल एंगल्स की कोई भी रेशो फाइंड कर सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए ये चीजें कि साइन थीटा मूद बटे वतर, कॉस थीटा कायदा बटे वतर, टैन थीटा मूद बटे कायदा, और 3 इसके रेसिप्रोकल है। बस ये 3 याद रखने तो आगे 3 हो जाते हैं, और बस यही चीज है। अब एक चीज आपने और याद रखनी है, वो ये कि यहाँ तो चलो 45 है, ये भी 45 है, ठीक है, लेकिन इस केस के अंदर आप चेक करो कि आपके पास ये 60 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री है, और ये आपका 90 का एंगल है, हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था। ठीक है, और यहाँ पर आपने याद रखना है, अगर हम 60 को ज़ेरे गौर एंगल रखेंगे, यानी 60 की हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लेंगे 60 के लिए, तो 60 के सामने ये 3 का जदर, ये अमूद बनेगा, और 1 कायदा होगा। ये बात याद रखनी है। और अगर हम बात करेंगे 30 डिग्री की, 30 डिग्री, तो इसके सामने अब ये चीज है, ठीक है, 1। तो याद रखना, जब 30 डिग्री के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड करेंगे तो इसके सामने 1, ये अमूद होगा। 30 डिग्री के लिए 1 अमूद होगा और 3 का जजर कायदा होगा। जबकि 60 डिग्री के लिए याद रखना 3 का जजर अमूद होगा और ये 1 कायदा होगा। वतर चेंज नहीं होने वाला। बस ये आप याद रखो तो हम निकाल सकते हैं। अब जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने निकाला है साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन 45 क्या होता है? अब साइन क्या होता है जी? अमूद बटे वतर। अब यहाँ पर इसको आप 45 ये ले लो। अब इसके सामने अमूद कितना है? 1, और इसका वतर कितना है? 2 का जदर। तो ये साइन 45 की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरह से अभी मैं आपको मालूम करके दिखाता हूँ साइन 60 डिग्री। अब 60 का हमने साइन फाइंड करना है, तो ये भी क्या होता है? अमूद बटे वतर ही होता है, अमूद बटे वतर। तो अमूद इसका कितना है? 60 के सामने हमेशा अमूद होगा, ठीक है, 3 का जदर, और वतर इसका कितना है? 2। तो ये साइन 60 की वैल्यू आ गई। अब साइन 30 की वैल्यू आपको निकाल के दिखा देते हैं। साइन 30 रेशो तो यही रहेगी, ये चेंज नहीं होने वाली, लेकिन अब यहाँ पर 30 एंगल है, तो इस 30 के सामने वाला जिला ये आपका अमूद बनेगा, याद रखना, ठीक है। तो ये 1 आ जाएगा, और वतर आपका कितना है? 2 आ जाएगा। इसी तरह आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इन स्पेशल एंगल्स के लिए फाइंड कर सकते हैं। अब हम जल्दी से अपनी मशक की तरफ चलते हैं।